कुरान बाकी कैसे था? 1914 में, 1939 में कुरान के पढ़ने वाले को फांसी की सजा सुना दी गई। कुरान बचा के हैरत अंगेज मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जिस मदरसे के दामन में आप जलसा सुन रहे हैं, इसके एहसान को कभी भूलना नहीं है। दर्जी की दुकान में मदरसे के छोटे छोटे बच्चे सिलाई सीखने के बहाने से आते थे और कुरान की 2-4 आयत रोज याद करके दुश्मन जैसे मुल्क में, कुरान पढ़ने वाले के ऊपर सूली की सजा सुना देने वाले मुल्क में, मदरसे के इन छोटे 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा, मदरसे में कहा कि अभी 15 पारे हुए हैं, 15 पारा बाकी है, मुकम्मल कर लेगा स्कूल आ जाएगा। वो मुसलमान मास्टर होकर के क्या कह रहा, 2 साल तुम्हारे बच्चे के बर्बाद हो गए 15 पारे के चक्कर में, और मदरसे में 2 साल रखोगे, 15 पारे के लिए रखोगे, 2 साल और बर्बाद हो जाए। कितनी खतरनाक बात है। एक बात सुना रहा हूं, हमारा जो कब्रिस्तान है वो बहुत बड़ा होता है। नया मुर्दा जाता है, पुराना मुर्दा अपनी जगह पर है, पुरानी कब्र खोदी नहीं जाती। लेकिन मदीने में कब्रिस्तान इतना छोटा है, मरने वाले लोग इतना ज्यादा हैं, हर 6 महीने में कब्र खोल दी जाती है। तो पुराना मुर्दा खत्म हो जाता, नया मुर्दा उसमें दाखिल हो। लेकिन हिंदुस्तान के ही आलिम है, मेरठ के आलिम है मौलाना, हाफिज कुरान दूल्हा बन गया। बड़ी खुशी, अपने शौहर से कहा तुम पहली फुर्सत में हाफिज कुरान बन जाओ। बोला कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, इस उम्र में मैं हाफिज नहीं बन सकता। क्या कैसे बनोगे मुझे पता, अगर तुम हाफिज बन गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। क्या इनाम दोगी? कहा तुम अगर हाफिज बन गए तुमको दूसरी शादी की इजाजत दे दो। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान। आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, रास्ता मैं बताने के लिए जा रहा हूं। एक ही बच्चा हाफिज भी मास्टर भी दोनों बन जाएगा। कैसे तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आप लोग कबूल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल करा। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उसका दिमाग तेज। वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, हर बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? उसके लिए कुरान आसान, दुनिया की कोई किताब उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। फिर क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के मजहब में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। आखिरी पैगाम कुरान के नाम। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान से आपको दुनिया की सरबुलंदी अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अपना बच्चा स्कूल में, कौन का बच्चा मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए अभी तक आप लोग दिमाग से हाजिर नहीं, मेरा सवाल बाईपास जा रहा है। आपके दिमाग को टटोलने के लिए आकर आप लोग यहाँ हैं या ससुराल में, सब पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम कुरान के हवाले। मुसलमानों की असेंबली में ये बात आई कि कुरान को कानून होना चाहिए मुल्क का, कुरान को मुल्क का आईन होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए।
तो मुसलमानों का सदर क्या बोलता है? दिस इज ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है, इसकी हमको जरूरत नहीं, इस घर को आग लग गई, घर के चांद। मिस्र में 25 साल जिस मुअज्जिन ने आजान दी, मरने का वक्त आया, लोगों ने कहा कुरान को सीने से लगा लो, अल्लाह ईमान पर खात्मा देगा। उसने हाथ में कुरान को लिया, उठा करके फेंक दिया, मुझको कुरान की जरूरत नहीं है। उलमा ने तहकीक किया कि 25 साल मस्जिद की सदा को आजान से मुअत्तर करने वाला कुरान के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी कैसे करता है। तब तहकीक हुई कि फजर में जिना करता था और उसी हालत में आजान देता था, उसी के नतीजे में अल्लाह ने ईमान को सल्ब कर दिया। बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, उसने कहा कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है और मुसलमान सबसे बुरा आदमी है, मुसलमान सबसे बुरी कौम है। मुसलमानों ने पकड़ लिया, एक तरफ तुम तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ तौहीन कर रहे हो, एक तरफ इस्लाम की तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ